हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का सीडीपी का आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। ठीक है, तो देखिए आनुवांशिकता पहले क्या है ये समझेंगे, उसके बाद वातावरण क्या है और दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता वो गुण है जो हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर जो गुण आया है वो आनुवांशिकता होता है। ठीक है, अब वातावरण जो हमारे रहन सहन आसपास जो भी वातावरण है जहाँ हम लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के, वो वातावरण होता है। ठीक है ना, तो देखिए आनुवांशिकता में हम लोग पढ़ेंगे जो आनुवांशिकता का क्या क्या गुण होता है और वातावरण का। ठीक है, तो आनुवांशिकता क्या करता है, सबसे पहले आनुवांशिकता क्या है, प्राकृतिक है। आनुवांशिकता जो है हमारे गुण जो आता है वो प्राकृतिक है, मतलब उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो अगर हम लड़की है तो हम लड़की ही रहेंगे और अगर कोई लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा। ठीक ना, अगर हम हाइट मेरा छोटा है तो मेरा छोटा ही नहीं, ये नहीं है कि हमको टान के कोई बड़ा कर देगा। ठीक ना, उसी प्रकार जैसे कि मेरा नाक ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं है कि चेंज होगा। वो सर्जरी के माध्यम से हो रहा है तो वो अलग वाली बात है, लेकिन जो हमको प्राकृतिक से जो गुण मिला है अपने पूर्वजों से वो आनुवांशिकता होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, व्यक्तित्व विकास का आधार प्रदान करता है। ठीक, हमारा व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा उसका एक आधार कौन प्रदान करता है, आनुवांशिकता प्रदान करता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ये जन्मजात है। आनुवांशिकता क्या है, जन्मजात, यानी जन्म के साथ ही हमारे अंदर वो गुण अंदर में होता है और अंदर में आ जाता है। ठीक ना, जैसे हमारा नाक का कलर, आँख का कलर, हमारा पैर उंगली का जो मतलब किस टाइप का ये इसका होना है, तो वही जैसे जितना हाइट जिसका माता पिता अगर छोटे हैं तो उसका बच्चा भी छोटा होता है, अगर उसका माता पिता लंबा है तो उसका बच्चा भी लंबा होगा, कोई गोरा है तो उसका बच्चा भी गोरा होगा। ठीक ना, तो वो अपने आप जन्म से ही आ जाता है। ठीक, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, गर्भधारण के समय नर और मादा के मिलने से डिंब का निषेचित होता है। आप लोग जानते हैं, हम लोग 8 क्लास से ही पढ़ते हैं। जब देखिए मान लीजिए क्या होता है, महिला में 23 जोड़ा गुणसूत्र, पुरुष में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र दोनों में होता है, लेकिन महिला में क्या होता है, एक्स, तो दोनों एक्स होता है यानी दोनों समान होता है। अब पुरुष में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, यानी उसमें अलग होता है। तो जब एक्स और एक्स का, जैसे मान लीजिए ये फीमेल है तो इसमें क्या है एक्स एक्स, और ये मेल है इसमें क्या होगा एक्स वाई होगा। ठीक ना, तो इसका एक्स और इसका एक्स आएगा तो ये क्या होगा, लड़की का निर्माण होता है। ठीक ना, लड़की बनता है, उसका एक्स और इसका वाई आएगा तो ये क्या हो जाएगा, लड़का आ जाएगा। हम लोग इसको 8-9 से ही पढ़ रहे हैं। ठीक ना, जब एक्स और एक्स का मिलन होता है तो वो लड़की बनता है और एक्स वाई का संयोग होता है तो उसमें लड़का बनता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये निषेचित होता है। अब निषेचित अंडे को क्या कहता है, युग्मनज कहा जाता है। ठीक ना, जायगोट कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुल गुणसूत्र, देखिए इसमें भी कितना होता है, 23 होता है और इसमें भी कितना होता है, 23 होता है। ठीक ना, तो दोनों देखिए पेयर में अगर पूछा जो कितने जोड़े हैं तो आप लोग बोलिएगा 23 जोड़ा। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बोलेगा कुल कितना मतलब टोटल कितना है तो आप लोग बोलिएगा 46 यानी 46। ठीक है, कुल गुणसूत्र कितना है तो 46, पेयर में पूछा तो 23। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए और एगो इसमें पूछा जाता है मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट। मोनोजाइगोट मतलब ये जुड़वा बच्चे का गुण है। ठीक ना, जुड़वा बच्चे जो बनते हैं वो जैसे कि कोई जुड़वा बच्चा होता है एक समान होता है देखने में, उसका हाइट मतलब हर चीज़, आँखों का कलर, सारा चीज़ क्या होता है सेम होता है। और एक जुड़वा बच्चा होता है कि अलग होता है, किसी का पेट में देखिएगा दोनों लड़की होगा दोनों लड़का होगा, और किसी में क्या होगा एक लड़का तो एक लड़की, एगो का हाइट बड़ा तो एगो हाइट को छोटा, तो एगो गोरा तो एगो काला। ठीक ना, तो वो क्यों होता है, तो देखिए मोनोजाइगोट जो होता है एक सेल से बना होता है। ये कौन सा सर, एक सेल से, मतलब एक इसमें जाइगोट एक ही युग्मन से ये एक सेल से बनता है। ठीक ना, और ये डाई जाइगोट है, इसमें दो अंडाणु से इसमें होता है। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है एक सेल होता है और इसमें अलग अलग सेल होता है, यानी भिन्न 2 सेल होता है। ठीक, 2 युग्मनज होता है, इसमें एक युग्मनज इसमें 2 युग्मनज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये समान सेल और ये भिन्न सेल, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इसका ब्लड ग्रुप देखने सुनने में दोनों सब चीज क्या होता है समान होता है। और ये क्या होता है, ये भिन्न सेल का होता है, देखने में भी दोनों अलग होगा और दोनों अलग, लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकता है। ठीक ना, तो ये अलग और ये समान, इसमें भाई बहन अलग जो बोले इसमें समान। ठीक, अब देखिए आनुवांशिकता गुण हम क्या बोले, फिक्स है, इसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक ना, अगर जैसे हो रहा है वो अलग वाली बात है। ठीक ना, ये फिक्स है।
इसका देखिए, ये इसका कारक देखिएगा तो आनुवंशिकता का, जैसे शारीरिक संरचना, आँखों का कलर, उसके बाद उसका गोरा काला, ये क्या है, आनुवंशिक गुणों से आता है। आप लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अभी पूरा यूट्यूब में महाकुंभ वाला मोनालिसा का पार्ट चल रहा है, ठीक ना। तो मोनालिसा का आँख, उसका बहन का, उसका भाई का, उसका मम्मी का, सबका आँख क्या है, एक जैसा है कि नहीं। तो वो पूरा गुण क्या है, आनुवंशिक गुण है। उसका मम्मी उसके पूर्वजों से उनको मिला है, ठीक ना। तो वो क्या है, आनुवंशिकता में आ जाएगा। वो पूरा एग्जाम्पल सटीक आ रहा है, जो मोनालिसा का आँखों का कलर है जो वो आनुवंशिकता से मिला है, ठीक ना। अब देखिए वातावरण क्या होता है, पोषण होता है। अब देखिए आनुवंशिकता से छोड़कर जो भी प्रभाव जो पड़ता है वो वातावरण से प्रभाव पड़ता है। काहे कि हम जिस वातावरण में रहेंगे हमारे अंदर वैसे ही विकास होगा, ठीक ना। अगर हम अच्छा वातावरण में रहेंगे, शिक्षित वातावरण में रहेंगे, जहाँ पे मतलब बहुत जानकारी, तो वहाँ आपको बहुत जानकार मिलेगा। अगर हम गांव में रहेंगे तो गांव के जैसा हमको ये होगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई बच्चा अनाथ बच्चा है, ठीक ना, उसको जैसे मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, उसको अगर हम लोग इंग्लैंड में रख देंगे तो वो क्या बोलना स्टार्ट कर देगा, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। वहाँ का जो रहन सहन है वो सीख जाएगा। तो क्या है कि वातावरण भी हमारे विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, ये वातावरण जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। मान लीजिए कोई किसी का पिताजी चोरी करता है, ठीक ना। तो इसका निश्चित नहीं है कि उसका बेटा भी चोरी करेगा। वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, उसको जिस वातावरण में रखिएगा वो बन सकता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, विकास जो है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या है, गुणनफल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काहे कि पूछा जाता है जो आनुवंशिकता और वातावरण का योग है या अंतर है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा ये दोनों गुणनफल है। कहीं कहीं आनुवंशिकता ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, कहीं कहीं वातावरण का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, कम अधिक हो सकता है, लेकिन दोनों का क्या है, गुणनफल है, ठीक। उसके बाद क्या है, कारक में इसका देखें तो शिक्षा, उसका शिक्षा का इसमें भी आ जाएगा, जो हमारा शारीरिक संरचना भी आ जाएगा। खाली आँखों का कलर वो वगैरह वो अलग वाली बात है, नहीं तो सारा चीज़ इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि हम जैसा वातावरण में रहेंगे वैसा ही हमारा विकास होगा, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।